उसकी नजर हीरे, जवाहरात और कीमती चीजों पर होती है। उसे पूरी खबर होती है कि वो क्या और कब ले जा रहा है। उसे पकड़ना नामुमकिन है। सबसे पहले मुझे अपना फोन दो। तो तुम चोर हो। दोबारा दिखे तो उड़ा दूंगा। तो फाइनली गाइस, घंटों रिसर्च करने के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी से, जिसका नाम है एवरली। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एवरली नाम की एक लड़की की, जिसे एक दिन कुछ बहुत ही खतरनाक लोग किडनैप कर देते हैं, जो कि बेसिकली लड़कियों को किडनैप करके उनसे गलत काम करवाते हैं। और अब ऐसे में एवरली को ये भी पता लग जाता है कि वो लोग जिन्होंने एवरली को किडनैप किया है वो लोग उसके फैमिली को भी मारने वाले हैं। और अब इसी वजह से एवरली कैसे भी करके यहाँ से बच के निकलना चाहती है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। तो आखिर क्या एवरली यहाँ से निकल के अपनी फैमिली को बचा पाएगी? और आखिर ये लोग कौन है? आखिर ये लोग एवरली और उसकी फैमिली को क्यों मारना चाहते हैं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही तगड़े लेवल के नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है सीक। ये 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 9.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक जापानीज एजेंट की, जिसके गर्लफ्रेंड की एक दिन एक प्लेन क्रैश के अंदर मौत हो जाती है, जिसके बाद ये एजेंट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बात है जब एक दिन इस एजेंट को पता चलता है कि असल में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत किसी प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने जानबूझ के उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था। जिसके बाद ये एजेंट निकल जाता है उन लोगों को ढूंढ के अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए। तो अब आखिर क्या ये एजेंट अपना बदला पूरा कर पाएगा? और आखिर उसकी गर्लफ्रेंड को किसने और क्यों मारा था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको बहुत ही तगड़े लेवल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, तो अगर आपको कोरियन एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है ऑडिटी। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डेर्सी नाम की एक औरत की, जिसकी बहन की एक दिन उसी के घर में बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद डेर्सी अपनी बहन के घर पे चली जाती है ताकि वहां पे जाके वो पता लगा सके कि आखिर उसकी बहन की मौत कैसे और क्यों हुई। लेकिन उसकी बहन के घर पे जाने के बाद डेर्सी के साथ बहुत ही अजीब तरह की डरावनी चीजें होने लग जाती है। और इसी बीच डेर्सी को कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या डेर्सी अपनी बहन के मौत के पीछे की मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल की चीजें होने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है दी इको। ये 2007 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है बॉबी नाम के एक लड़के की, जिसके पास्ट में बहुत सारी बुरी चीजें हुई है, जिसकी वजह से बॉबी अपने पुराने घर को छोड़ के एक नए अपार्टमेंट के अंदर रहने के लिए चला जाता है ताकि वहां पे जाके वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन अब इस नए अपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद बॉबी के साथ बहुत ही अजीब तरह की डरावनी चीजें होने लग जाती है और आगे जाके ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से बॉबी का यहाँ पे सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर बॉबी के इस नए अपार्टमेंट में ये सारी मिस्टीरियस चीजें क्यों हो रही है और आगे जाके बॉबी के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है इल एप। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर की, जो कि एक दिन एक ऐसा एप्लीकेशन बना देता है जिसकी मदद से दुनिया में किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया जा सकता है। और अब इस एप्लीकेशन के बनाने की वजह से कुछ खतरनाक लोग इस हैकर के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो अब आखिर ये हैकर अपने आप को उन खतरनाक
लोगों से कैसे बचाएगा और आखिर वो लोग कौन है, आखिर वो इस हैकर को क्यों मारना चाहते हैं और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, तो अगर आप चाहो तो इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है फ्लड। ये 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लंदन शहर की, जहाँ पे साइंटिस्ट को पता चलता है कि उनके शहर में एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, जिसकी वजह से उनका पूरा शहर पानी में डूब सकता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ लोगों के एक ग्रुप की, जो कि कैसे भी करके यहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आखिर कैसे ये लोग यहाँ पे सरवाइव करेंगे और आखिर ये सुनामी यहाँ पे क्यों आई और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल का सर्वाइवल और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की डिजास्टर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है कॉन्कनीज vs ज़ॉम्बीज। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ चोरों के एक ग्रुप की, जो कि एक बैंक के अंदर चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो लोग बैंक में से चोरी करके बाहर निकलते हैं, वो लोग देखते हैं कि पूरे शहर में एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से शहर के सारे लोग ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अब इसी वजह से पूरे शहर के ज़ॉम्बीज इन लोगों के पीछे पड़ जाते इन्हें मारने के लिए। तो अब ऐसे में ये चोर आखिर अपने आप को इन सारे ज़ॉम्बीज से कैसे बचाएंगे, आखिर क्या ये लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है दी हॉर्ड। ये 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ पुलिस वालों के एक ग्रुप की, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में एक बहुत ही खतरनाक डेडली वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से उनके शहर के सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं और अब ऐसे में इन ज़ॉम्बीज ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसकी वजह से इन लोगों का यहाँ पे सरवाइव करना, साथ ही यहाँ से बच के निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आखिर कैसे ये लोग यहाँ पे सरवाइव करेंगे, आखिर क्या ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे और आखिर अचानक से ये वायरस कैसे फैला, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की ज़ॉम्बी सर्वाइवल या फिर ज़ॉम्बी अटैक वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है पैरेलल। ये 2018 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है वेनिसा और एलेक्स नाम के एक कपल की, जो कि अपनी बेटी की मौत के बाद शहर से दूर जंगल के बीचों बीच जाके रहने लग जाते हैं, ताकि वहां पे जाके वो लोग अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन जंगल में घूमते घूमते वेनिसा अचानक से एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है, यानी कि वेनिसा एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है। तो आखिर अचानक से वेनिसा दूसरे डायमेंशन यानी कि दूसरी दुनिया में कैसे पहुंच गई और आखिर क्या वो वहां से बच के निकल पाएगी और आखिर वहां पे जाने के बाद उसके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिले, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।